गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारतीय साहित्य विशेषतः भक्ति साहित्य में छोटे छोटे दोहों का प्रयोग किया गया है। कुछ शब्दों से बनकर दोहे बनते हैं, चाहे वो कबीर के द्वारा लिखे गए हो, रहीम के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा, मलूक दास के, रसखान के। ये जो दोहे हैं ये बहुत कम शब्दों में बड़ी गहरी बात कहते हैं, बड़ी गहरी बात कहते हैं। एक जगह लिखा भी है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बड़ा गंभीर प्रभाव, बड़ा गूढ़ रहस्य, बड़े गूढ़ार्थ उसमें छुपे होते हैं, बड़े गहरे अर्थ छुपे होते हैं। तो दोहों का अर्थ देखने का के लिए जो है कुछ इम्पोर्टेंट दोहे जो है देखने के लिए हम एक श्रृंखला यहाँ शुरू कर रहे हैं, जहाँ हम कुछ दोहों का ही बहुत शॉर्ट में अर्थ देखेंगे, जो आपके लिए न केवल इंटरेस्टिंग होगा बल्कि थोड़ा सा ज्ञानवर्धक भी हो सकता है। एक दोहा आज हम काफ़ी दिनों से प्रचलित भी है ले रहे हैं, वो है कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए ये तीनों नंद किशोर। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए ये तीनों नंद किशोर। मतलब ये कि तुलसी जो है उसको आप केवल वृक्ष मत समझिए, एक पौधा मत समझिए। इसी तरह गाय को केवल एक पशु, एक जानवर मत समझिए, और ना ही गुरु जो है वो केवल एक मनुष्य मात्र है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तीनों ईश्वर के रूप। नंद किशोर यानी ईश्वर, कृष्ण भगवान ईश्वर स्वरूप है। जैसे आप देखिए तुलसी वृक्ष न, तुलसी जो है वो एक ऐसा पौधा है जिसके औषधीय गुण हैं। आप देखिए अभी कोरोना काल में भी लोगों ने कहा था कि तुलसी का काढ़ा पीजिए, तुलसी खाइए, तो बहुत ज़्यादा उसमें औषधीय गुण है, उसकी अपनी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है कि तुलसी जो है वो जहाँ लगती है वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध रहता है। वो जो है ऐसा, इसको वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि तुलसी जो है वो वातावरण को शुद्ध करती है। तीसरी चीज़, तुलसी दल है, तुलसी पत्र है, वो जो है आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। आप पूजा में तुलसी दल का प्रयोग करते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो तुलसी के पत्ते सबसे ऊपर रहते हैं। दैट इज़ तुलसी इज़ कंसिडर्ड टू बी द कैरियर। तुलसी इज कंसिडर्ड टू बी ए ब्रिज बिटवीन, एक व्यक्ति और ईश्वर के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो तुलसी जो है वो ईश्वर के तुल्य ही है। गाय ना जानिए ढोर, गाय जो है, गाय से दूध मिलता है, लेकिन आप देखिए कि पूरा एक पंचगव्य मिलता है, जिसमें दूध भी है, दही भी है, घी भी है, गौमूत्र भी है। तो ये पूरा एक पंचगव्य जो है हमको गाय से मिलता है, जो बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमको जो है एक बहुत उन्नत स्वास्थ्य जो है गाय से मिलता है। लेकिन फिर गाय का दूसरा जो एक पक्ष है वो ये कि गाय परंपरागत रूप से हमारे यहाँ व्यवसाय का स्रोत है, किसी के लिए रोजगार का स्रोत है, आजीविका का स्रोत है। गाय का दूध बेच के, गौपालन करके, गाय के बछड़ों को पाल के, बैलों को पाल के, कृषि के लिए जो है बैल की उपयोगिता होती थी, गाय की उपयोगिता होती थी। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता था कि एग्रीकल्चर जो है पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें गाय एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। गाय बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत एक महत्वपूर्ण पक्ष है पूरी कृषि की व्यवस्था का। और फिर गाय जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का भी मार्ग है। हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि जब वैतरणी पार करनी होती, मरने के बाद जब स्वर्ग जाने के लिए एक वैतरणी पार करनी होती है, एक भव सागर पार करना होता है, तो केवल गाय की पूंछ पकड़ के ही आप उसे पार कर सकते हैं। अगर आपने और कुछ भी नहीं कर्म किए हैं और आप गाय की पूंछ पकड़ लें तो आपको जो है वैतरणी पार हो सकती है। इसलिए जो है मरने से पहले मृत्युशैया पर लेटे हुए लोगों से गाय दान में की जाती है, उनको गाय को स्पर्श कराया जाता है। तो इस तरह से गाय जो है वो भी ईश्वरत्व या ईश्वर तुल्य ही है। गुरु की बात करें, गुरु, अब यहाँ मैं केवल आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। आध्यात्मिक गुरु तो है ही
लेकिन साथ ही साथ जो हमारे एकेडमिक मेंटर्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में मिलने वाले हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, जो हमें तरह तरह से मार्गदर्शन करते हैं, वो सब गुरु हैं। तो गुरु सामान्य मनुष्य नहीं है, वो केवल मानव मात्र नहीं है। आप देखिए, गुरु जो है वो आपको भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान तो कराते ही है, इन्फॉर्मेशन तो देते ही, सूचना का स्रोत तो है ही, लेकिन आपको मनोबल बढ़ाता है। आपका जो आप अगर अवसाद में हो, आप डिप्रेशन में हो, तो आपका मनोबल बढ़ाता है, आपकी बुद्धि, आपकी विवेक को जागृत करता है, आपके विवेक का दायरा बढ़ाता है। तो भगवान जो हमें दे सकते हैं, वो सुख दे सकते हैं, समृद्धि दे सकते हैं, विवेक दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको इन तीनों से मिल रही है, तुलसी से मिल रही है, गाय से मिल रही है और गुरु से मिल रही है। इसलिए ये तीनों जो है ये ईश्वर तुल्य है, इसलिए कहा गया ये तीनों नंद किशोर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमें ईश्वर के समान ही इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। तो ये पूरे इस दोहे का सार है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कृपया कमेंट कीजिए, बताइए हमें। आगे भी हम इसी तरह के कुछ दोहों का सार और गूढ़ार्थ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।